हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बढ़िया, कुछ स्वस्थ होंगे। छोटा सा सेशन है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओनली क्वेश्चन और आंसर, टॉपिक वाइज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के मंदिर। मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर थ्योरी क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हरियाणा एग्जामपुर के द्वारा बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, अच्छा सा सारथी बैच चला हुआ है। आप सभी बच्चे अपने सारथी बैच से जुड़ के अच्छी और बढ़िया तैयारी कर सकते हो। सारथी बैच में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल क्या है ये आपको बता देती हूँ। देखिए, ये 3 बुकलेट है अपने पास। ठीक है, एक है जिसमें आपके हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हो, ये ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये आ जाती है आपकी हरियाणा जीके एमसीक्यू वाली बुकलेट है। और तीसरी इसमें एक बुकलेट है, ये है आपके हरियाणा एसएससी के 10 ये आपके मॉक टेस्ट है, बिल्कुल आपके सीईटी के पैटर्न पर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चन है, पूरा प्रॉपर आंसर की दी है। और हर एक पेपर से पहले आपके लिए पूरी सुविधाएं की गई हैं। ठीक है, आपको एक ओएमआर सीट भी मिलेगी। ठीक है, ये हर पेपर से पहले एक ओएमआर सीट दी गई है कि आप बिल्कुल पेपर वाली फील नहीं जब पेपर करें, ओएमआर सीट में गोले भरते हुए आप पेपर सोल्व करें। ठीक है, बढ़िया कंटेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे, एक होती है किताब पढ़ना, एक होते हैं नोट्स पढ़ना। नोट्स अपने आप में निचोड़ होते हैं। ठीक है, कि आपको यही चीजें पढ़नी है पर्टिकुलर। तो पेपर से पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना इजी नहीं है। इसमें पूरा इतिहास सबसे पहले दिया है, उसके बाद में आपका पूरा भूगोल है, भूगोल का पूरा वर्णन है, फिर आपकी हरियाणा की राज्य व्यवस्था, और फिर हरियाणा के खेल वगैरह, पूरा करंट अफेयर भी इसमें आपका शामिल है। बढ़िया से अच्छे से ये देखो, इतनी सुंदर राइटिंग है कि आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कैमरे के बिल्कुल मैंने पास कर दिया है, शायद ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें देखिएगा। तो बढ़िया कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जिसने नहीं किया है। इस बैच के साथ में आपको चीजें मिल जाएंगी 899। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो 499 में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आई विल गाइड यू कि आपको क्या लेना चाहिए, बैच या फिर पूरा मटेरियल, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल। पहला क्वेश्चन देखिए, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये कहां पर है? आपके पानीपत में है। देवी तालाब शिव मंदिर कहां पर है? आपके पानीपत में। आप कहोगे सरदार मंगल रघुनाथ जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा कराया गया बेटा? सरदार मंगल रघुनाथ जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है बेसिकली करवाया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर आपको नहीं जानकारी, लिख लेंगे आप सभी। ऐसा कहा जाता है कि 250 साल पुराना ये मंदिर है। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये इसके बारे में प्रचलित है, मान्यता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, दाऊ जी का मंदिर कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। तो दाऊ जी का मंदिर आपके वनचारी गांव में आ जाएगा। आप लिखोगे सी, जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लेना। क्या कहोगे आप सभी? दाऊ जी का मंदिर कहां पर है? लिख लेना। वनचारी गांव जो आएगा आपका, दाऊ जी का मंदिर यहीं पर आ जाएगा, लिख लेना, है ना। दाऊ जी का मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो आप कहोगे मैम वनचारी गांव पड़ता है, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, कहां पर? आपके वनचारी, पलवल, हरियाणा में आ जाएगा। दाऊ जी मतलब बलराम। ठीक है भी, किसको समर्पित है? बलराम। बलराम कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया। ठीक है भी, बड़े भाई थे, आप सभी जानते हैं। तो ये आपके वनचारी पलवल में सी आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के किस स्थान पर श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर सरोवर। वट वृक्ष के नीचे। किसके नीचे बेटा? यहां पर लिख लेना कि वट वृक्ष के नीचे ये गीता का ज्ञान जो है बेसिकली दिया गया है। ध्यान देंगे आप सभी। ज्योतिषर सरोवर आपका था, लिख लीजिएगा। हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया? स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण पूछा है। स्थानेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आप कहोगे पुष्य भूतियों ने बनवाया था। ठीक है भी, कहा जाता है कि स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे पुष्य भूतियों के द्वारा किया गया। और इसका पुनः निर्माण किसने किया है बेटा? तो इसका पुनः निर्माण यानी कि दोबारा से निर्माण जो किया है, ये किया मराठा सदाशिव राव भाऊ के द्वारा। डी जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लेना। मराठा सदाशिव राव भाऊ के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए, 11 रुद्र शिव मंदिर हरियाणा में कहां पर है? उत्तर दीजिएगा।
सभी आंसर देंगे कि 11 रुद्री शिव मंदिर जो आएगा बच्चे ये हरियाणा में कहां पर है। तो 11 रुद्री शिव मंदिर जो है आपके कैथल में आ जाता है, लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैम 11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर आएगा आपके, तो लिख लेना कि 11 रुद्री शिव मंदिर की अगर हम बात करते हैं ये आपके कैथल में स्थित है बच्चे। कहां पर आ जाएगा? आपके कैथल में। नोट करेंगे आप सभी, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना महाभारत युद्ध के समय पर होती है, यानी कि महाभारत से इसका संबंध है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर की स्थापना की थी, ये इसके बारे में कहानी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भी, आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ठीक है भी, और सैनिकों की आत्मा को शांति मिले इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कैथल में ये 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना आराधना की जाती है। रोहतक जिले के बेरी गांव के रूडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा गया, बताइए कि रोहतक में जो यहाँ पर रूडमल मंदिर है इसमें शिवालय का निर्माण जो कराया गया है प्यारे बच्चों, यह कब कराया गया था? उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रोहतक में नहीं है, झज्जर में है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा कि बेरी कहां पर आएगा? आपके झज्जर में। क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर में, क्या दिया गया था आपको? रोहतक दिया गया था, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि हरियाणा एसएससी अभी भी ऐसा कर देती है कि वो इंप्रूवमेंट करके नहीं देती, सेम क्वेश्चन पूछ लेगी। तो फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम दिस इज रॉन्ग, ये तो आपके झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर। तो झज्जर के बेरी में। ठीक है भाई, आपसे पूछा गया, बताइए रूडमल मंदिर है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1892 में, 1892 में बच्चे इसका निर्माण कराया गया था, लिख लेना। ठीक है भाई, तीन भाई थे, लाला रूडमल, सूरजभान, गिरधारी लाल। ठीक है भाई, रूडमल, ठीक है भाई, सूरजभान और गिरधारी लाल तीनों भाइयों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, माता शीतला देवी का मंदिर और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में है। शीतला माता, आप सभी जानते हैं शीतला माता को हम बेसिकली यहाँ पर ये गुरुग्राम में है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने, ठीक है, सृष्टि की रचना की तो जो शीतला माता थी ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ठीक है भाई, कौन थी भाई? आप कहोगे कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी तो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर सृष्टि को निरोगी रखना है। तो शीतला माता वहीं से इस मंदिर का नाम पड़ा, चेचक माता के नाम से भी लोकप्रिय, याद रखेगा। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के किस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया? ज्योतिषर सरोवर आंसर आएगा। ठीक है भी, कहां पर ज्ञान दिया था बेटा? ज्योतिषर सरोवर जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। इनमें से स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण, तो आप कहोगे मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा कराया गया है। 11 रुद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? आपके कैथल में। ठीक है, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? बताइएगा। जींद का कौन सा स्थान, ठीक है भी, आपसे पूछा गया, बताओ कि जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। ढूंढो तीर्थ स्थल। क्या कहेंगे आप सभी? जींद का ढूंढो तीर्थ स्थल दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है, लिख लेना। सी आएगा आपका राइट आंसर। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? बताइएगा कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ स्थल को आप मानते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाता है, किसे मानेंगे? सनहित तीर्थ स्थल। कौन सा तीर्थ स्थल है बेटा? यहाँ पर सनहित तीर्थ स्थल जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लेना। कौन सा आ जाएगा? सनहित तीर्थ स्थल, ध्यान दीजिएगा। ये कुरुक्षेत्र में है, लिख लेना। ठीक है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? आपसे पूछा गया, बताइए ऐसा कौन सा पवित्र सरोवर है बेटा? ठीक है भी, उस पवित्र सरोवर के पानी का नाम, मतलब उस पवित्र सरोवर का नाम बताइए जिसका पानी आज तक सूखा नहीं है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है भी, जिसका पानी आज तक नहीं सूखा है, ये आपसे पूछा, आप कहोगे पुंडरीक सरोवर। क्या कहोगे आप सभी? पुंडरीक सरोवर जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। अगला देखिएगा, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहां पर है? बताइए। तो पंचवटी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आप कहोगे मैम पंचवटी आपके, बताइए कहां पर आ जाएगा? सभी आंसर देंगे पंचवटी कहां पर? पलवल में है। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है आपका? कोई, क्या कहेंगे आप सभी? बताइए पंचवटी में कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? ठीक है, पंचवटी कहां पर आ जाएगा? आप कहोगे मैम ये आपके होडल पलवल में आ जाएगा, लिख लीजिएगा।
तो यूजुअली यहाँ पर जो हरियाणा एसएससी है वो होडल आंसर मानती, याद रखना। लेकिन होडल भी कहाँ पर है, आपके पलवल में है, तो इस बात को आपको ज्ञान होना चाहिए। च्वन ऋषि का संबंध किस गुफा से है? च्वन ऋषि का संबंध ढोसे की पहाड़ी से है, लिख लेना। किससे आ जाएगा? ढोसे की पहाड़ी से। ढोसे की पहाड़ी कहाँ पर है? आपके महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में आपको क्या देखने को मिलता है? महेंद्रगढ़ में आपको, आप सभी जानते हैं, भागोत तीर्थ स्थल। भागोत तीर्थ स्थल का संबंध किससे है? भगवान शिव जी का मेला यहाँ पर लगता है, लिख लीजिएगा। चामुंडा देवी मंदिर भी कहाँ पर है बेटा? तो आप कहोगे चामुंडा देवी मंदिर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, कौन सा? चामुंडा देवी मंदिर। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, बताइए? तो नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी, और मंदिरों के कारण हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है बेटा? आप कहोगे मैम ये कहा जाता है आपकी भिवानी को। ठीक है भी, भिवानी को आप क्या कह दोगे यहाँ पर? हरियाणा की काशी कह दोगे, लिख लेना। तो काशी जो आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िएगा। शक्ति 51 शक्ति पीठों में से भद्रकाली शक्ति पीठ किस स्थान पर है, बताइए? आपसे पूछा गया, बताइए कि भद्रकाली शक्ति पीठ किस स्थान पर स्थित है। उत्तर देंगे आप सभी, क्या आएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइए बेटा। डीगल का शिवालय रोहतक में है। ठीक है, डीगल का शिवालय कहां पर आएगा? आपके रोहतक में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, बताइए? भद्रकाली शक्तिपीठ, तो यह आपके कुरुक्षेत्र में है, लिख लेना। कहां पर है बच्चे? आपके कुरुक्षेत्र में। अगला देखिएगा। पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान किया जाता है, कब किया जाता है? ये आपसे पूछा है। इसमें ये पूछा है कि पांडु पिंडारा में स्नान कब किया जाएगा? पांडु पिंडारा कहां पर है? जींद में। और पिंडदान जो होता है बेटा कब किया जाता है? उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे कि पिंडदान कब किया जाता है। आप कहोगे मैम ये सोमवती अमावस्या, किसी भी माह की सोमवती अमावस्या को आप कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो सोमवती अमावस्या राइट आंसर। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। और नरकातारी कहां पर आ जाएगा? आपके कुरुक्षेत्र में आ जाएगा। कहां पर है प्यारे बच्चों? ये आपके कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के पास में है? उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा है, बताइए कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर कहां पर है? आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम ज्योतिषर सरोवर जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए? ब्रह्म स्नान के लिए, ज्योतिषर के लिए, महाभारत के लिए। तो आप कहोगे इन सभी के लिए। उपरोक्त सभी जो आएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला देखिए, वो धार्मिक केंद्र कौन सा है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? उत्तर दीजिएगा। जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था बेटा? गीता का उपदेश दिया था। तो आप कहोगे ज्योतिषर तीर्थ स्थल है। ठीक है भाई, चलिए। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ स्थल से बताया गया है? उत्तर दीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है कुबेर तीर्थ स्थल से है बेटा। किससे आ जाएगा? यहाँ पर कुबेर तीर्थ स्थल से आ जाएगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में किस कूप का निर्माण करवाया था, बताइएगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पर चंद्रकूप का निर्माण करवाया गया है, लिख लीजिएगा। किसका बच्चे? लिखेंगे आप सभी। चंद्रकूप का निर्माण करवाया गया था। हरियाणा में तोमर राजाओं ने क्या बनवाया है, बताइए? शाहजहां की बावड़ी, सोहना कुंड, सूर्य कुंड। ठीक है भाई, तोमर राजाओं ने किसका निर्माण कराया? आप कहोगे तोमर राजाओं ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया। ये जो आएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। सही जोड़े का चयन करें। कपाल मोचन कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, पांडु पिंडारा यमुनानगर। जी नहीं, ये तो जींद आएगा। स्थल बोहर मठ रोहतक में है आपके। कपाल मोचन आपके यमुनानगर में है। तो एक ही सही लिखा है ब्रह्म सरोवर वाला, तो बी जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। अगला लिखा है कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? कुरुओं ने करवाया था, लिख लीजिएगा। किसने बेटा? राजा कुरु ने। लिखेंगे आप सभी। पितरों को श्राद्ध देने के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ स्थल को प्राप्त है, बताइएगा? गया जैसा महत्व पेहोवा को प्राप्त है, लिखेंगे आप सभी। गया जैसा महत्व किस तीर्थ स्थल को प्राप्त है बेटा? पेहोवा को प्राप्त है, लिख लीजिएगा। चिट्ठा हनुमान मंदिर कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछेगा, बताइए कि चिट्ठा हनुमान मंदिर कहां पर है? तो आप कहोगे चिट्ठा हनुमान मंदिर यमुनानगर में है। भगवान परशुराम, ठीक है भी, भगवान परशुराम, ठीक है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहां पर है, बताइए? ठीक है भी, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर। तो आप कहोगे मैडम जी भगवान परशुराम
सर्वधर्म मंदिर की बात अगर हम करते हैं तो जगाधरी में है। अच्छा जींद लिख दिया, जगाधरी में है। कहां पर है बच्चे आपके, लिख लीजिएगा। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में देखने को मिलेगा। आदि बद्री कहां पर है, यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर, जगाधरी यमुनानगर में। शिव मंदिर कहां पर है, किलोई गांव रोहतक में है। ठीक है भी, कहां पर, किलोई रोहतक में। घंटेश्वर मंदिर भी आता पेपर में, मैंने पढ़ाया नहीं है, इसमें लिख लेना। घंटेश्वर मंदिर कहां पर आ जाएगा आपके, रेवाड़ी में आ जाएगा, लिख लेना। कहां पर आएगा बच्चे आपके, रेवाड़ी में। ठीक है भाई, कहां पर, रेवाड़ी में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दुख भजनेश्वर मंदिर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है भाई, कालेश्वर महातीर्थ स्थल कहां पर है, ये बताइएगा। बिड़ला मंदिर कहां पर है, ये बताइए। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है, ये बताइए। लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप सभी होमवर्क आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कल मैं आपको सारी मस्जिदें पढ़ाऊंगी, तो आप सभी जरूर आना। ठीक है, छोटा सा सेशन लेंगे 10 से 15 मिनट, मस्जिद आपको पढ़ाएंगे। आज शाम 7 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास आने वाली है। शाम 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, फिर रात 8 बजे आपकी हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन सेशन में जरूर आइए, बहुत अच्छी क्लास आपकी होने वाली है। आज शाम 7 बजे और आपकी रात 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।